अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। Students, in our today's lecture we are going to discuss about the properties of transposes, and we will also discuss the properties of inverses in today's lecture. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने जो मैट्रिक्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको इन डिटेल जो है ना वो डिस्कस किया, डिटर्मिनेंट्स को भी, एडजॉइंट्स को भी, ट्रांसपोजेस को भी, इन्वर्सेस को भी। और अपने रीसेंट लेक्चर के अंदर हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो इन्वर्स मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो लीनियर सिस्टम जो इक्वेशन मॉडल होता है उसमें जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनका सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारा जो एक लेक्चर बनता है वो ग्रामर रूल का बनता है कि कैसे जो है ना वो ग्रामर रूल को इस्तेमाल करते हुए हम जो अननोन्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के अंदर उनके वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि अपने रीसेंट लेक्चर के अंदर हमने एडजॉइंट को भी डिस्कस किया, इसी तरह से ट्रांसपोजेस को डिस्कस किया, इन्वर्सिस को डिस्कस किया, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि पहले लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, that what are the different properties of transposes and what are the different properties of inverses। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम ग्रामर रूल को जो है ना वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोजेस की तो वी हैव थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोजेस एंड दीज थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ आर हियर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम यूँ बयान कर सकते हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज़ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। यानी अगर हमें एक कोई मैट्रिक्स ए दिया गया हो, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। जो दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कि द ट्रांसपोज ऑफ अ सम इज़ द सम ऑफ द ट्रांसपोजेस। कि अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हों, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और इनके सम का ट्रांसपोज लिया जाए तो दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ट्रांसपोजेज ऑफ ईच मैट्रिक्स। यानी अगर दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं और उन होल का हम ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होता है अलग अलग दोनों के ट्रांसपोजेज के सम के। इसी तरह से अगर दो मैट्रिसेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो है ना वो हम ट्रांसपोज लें तो वो बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इसमें ये जहन में रखिएगा कि जो हमारे पास अरेंजमेंट होल प्रोडक्ट के ट्रांसपोज की होती है मैट्रिसेस के अंदर, उस अरेंजमेंट को हमने रिवर्स करना होता है। यानी जो आप कह लो कि पहला मैट्रिक्स होता है लेफ्ट साइड पे, उसे सेकंड बना देना होता है मल्टीप्लिकेशन अरेंजमेंट में, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसको पहले मैट्रिक्स के तौर पे लिखना है, फिर उसकी जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो है ना वो देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स ए पे अगर हम पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इस मैट्रिक्स ए का जो है ना वो हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो जो ए का ट्रांसपोज है वो सिंपल सी बात है कि हमारी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रो है हमारे पास वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। अगर आप इसकी फर्स्ट रो देखें तो फर्स्ट रो है हमारे पास 4 1, तो ये जो 4 1 है ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरी रो है वो है हमारे पास 9 0, तो ये जो 9 0 है ये हमारे पास जो है ना वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। सो दिस वुड बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब अगर इस प्रॉपर्टी को देखें तो इसके अंदर है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे कि ये जो ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया है इसका दोबारा ट्रांसपोज हम जो है ना वो लेते हैं, यानी ए ट्रांसपोज और फिर होल का ट्रांसपोज। यानी अब इसका दोबारा अगर हम जो है ना वो ट्रांसपोज लें तो ये देखिएगा इसमें हम दोबारा वही प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे ट्रांसपोज का, कि हमारी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। लुक एट इट, फर्स्ट रो है हमारे पास 4 9 थी तो ये आपके पास जो है ना वो 4 9 बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और इसी तरह से सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, दैट इज़ 1 0। तो अगर आप देखिएगा ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास जो हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी से के ज़रिए से निकाला है आंसर कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 1 9 0 एंड हियर इज 4 1 9 0। तो अगर आप देखें तो ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है और इसी तरह से ये जो हमने ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है, इन दोनों का रिजल्ट सेम है। तो इस हिसाब से जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है
वो प्रूव हो गई। और वो प्रॉपर्टी क्या थी? वो थी कि द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है। इसी तरह से अगर हम जो है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को जो है ना वो डिस्कस करें, तो दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर जो है हमें जो एडिशन का आप कह लें कि एक दिया हुआ है। लुक एट दिस, कि हमारे पास मैट्रिसेस यही हैं। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है और इसी तरह से बी मैट्रिक्स जो है ना वो हमें दिया गया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे? हम सिंपल ये करेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए हम ये जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है उसको जो है ना वो प्रूव करेंगे। तो वो किस तरह से प्रूव करेंगे? लेट्स प्रूव। हम इसके जो है ना प्रूफ अब देखते हैं। देखिएगा, चूंकि अगर आप फार्मूला देखें तो फार्मूला था a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा रिजल्ट जो है ना वो क्या आता है। तो आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। पहले हम ए प्लस बी फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप ए प्लस बी करोगे तो इन प्रीवियस लेक्चर्स व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड 3 मैट्रिसेस, उसमें हमने इन डिटेल्स डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन वी ऐड 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाले, यानी 4 जो है वो 2 में ऐड होगा तो ये 6 बन जाएगा। इसी तरह से 1 जो है ये 0 में ऐड होगा अपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो ये 1 ही रहेगा। इसी तरह से जो 9 है वो 7 में ऐड होगा तो ये 16 बन जाएगा। इसी तरह से हमारा जो 0 है जब ये 1 में ऐड होगा तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट, सॉरी आवर एडिशन a प्लस बी जो है। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो साफ जाहिर है कि हमारी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। लुक एट इट, ये ट्रांसपोज का साइन यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइम बेसिकली ट्रांसपोज को ही जाहिर करता है। तो होगा क्या कि हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये देखिएगा 6 1 है तो ये 6 1 बन गया। इसी तरह से हमारी जो सेकंड रो है वो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगी 16 1। सो दिस वुड बी आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो रिजल्ट होगा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट होगा। अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड पे साफ जाहिर है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो ए ट्रांसपोज होता है बेसिकली हम इंटरचेंज करते होते हैं रोज को मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की जो रोज होती है उनको कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में। सो लुक एट इट, ये हमारे पास बन जाएगा 4 1 और 9 0। तो ये हमारे पास बन गया ए का ट्रांसपोज। इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे बी का ट्रांसपोज। तो जो बी का ट्रांसपोज है वो सिंपल सी बात है, बराबर होगा फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और इसी तरह से जो सेकंड रो है वो हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। सो हेयर इज द रिजल्ट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ये आपके सामने। अब इसको हम ऐड करेंगे तो उसी तरह से कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 4 को 2 में ऐड किया तो 6 आ जाएगा, 9 को 7 में ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो लुक एट दीज 2 मैट्रिसेस, दीज 2 रिजल्ट्स। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट है जो ऊपर आया ये हमारा ये वाला जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना वो रिजल्ट है, और जो नीचे वाला हमारा रिजल्ट है वो हमारे पास राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, दिस वन इज। तो यू कैन सी दैट कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका रिजल्ट और हमारी जो राइट हैंड साइड है उसका रिजल्ट जो है दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अगर 2 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं उनके सम का ट्रांसपोज लें तो वो अलग अलग दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज के जो है ना वो सम के बराबर होता है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट the transpose of a product is the product of the transpose in reverse order। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्डर जो है ना वो हम रिवर्स कर देंगे। To appreciate the necessity for the reversed order, let us examine the dimension conformability of the two product on the two side। देखिए बेसिकली जो हम रिवर्स करते होते हैं ना ऑर्डर को, उसकी फंडामेंटल जो हमारे पास एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमने कहा था कि हमारा जो जब हमने मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस देखी थी तो उसके अंदर हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि अगर 2 मैट्रिसेस जो है ना वो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम या उनकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं
तो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, और वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर वो इक्वल होंगे तब हमारी जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होगी वो पॉसिबल होगी, और अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इसी वजह से हम आप कह लें कि जब हम ट्रांसपोजेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें जब हम प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए ऑर्डर हम इसी वजह से रिवर्स करते होते हैं ताकि हमारी वो कंडीशन जो है ना वो फुलफिल हो जाए। लुक एट द न्यूमेरिकल एग्जांपल। अगर हम उसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल लें और उसके ज़रिए से जो है ना वो हम डिस्कस करना शुरू करें, तो वही दो मैट्रिसेस है हमारे पास। दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स, एंड दिस इज आल्सो ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, वी कैन मल्टीप्लाई इट बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो अगर देखें तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है कि ए बी होल का ट्रांसपोज, और राइट साइड पे है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को हम पकड़ेंगे, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह से हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 13। इसी तरह से हम सेकंड रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट वुड बी 24। और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आ जाएगा। एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ द प्रोसीजर, यू कैन सॉल्व दिस प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन बाय योरसेल्फ। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस ए बी का ट्रांसपोज हम ले लेंगे। तो फर्स्ट रो सिंपल सी बात है, हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, और सेकंड रो जो है वो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। सो दिस वुड बी आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड का रिजल्ट निकालेंगे, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव टू फाइंड आउट इंडिविजुअली बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो बी का ट्रांसपोज होगा सबसे पहले हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो जो बी ट्रांसपोज है वो हमारे पास होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो वो हमारे पास बनेगा 0 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, तो वो हमारे पास बन जाएगी 6 7। यू कैन सी हियर दिस इज। और इसी तरह से ए ट्रांसपोज लेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। फिर हम उनको एज सच जो प्रोसीजर है हमारा प्रोडक्ट है वो अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी 12। वो आपको पता है कैसे करना है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, दरमियान में पॉजिटिव साइन, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट्स को ऐड करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 13 आ जाएगा। फिर इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। सो दिस वुड बी द रिजल्ट ऑफ आवर राइट हैंड साइड। तो चूंकि फार्मूले के अंदर वी हैव टू प्रूव दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, लुक एट दीज आंसर्स। अगर आप इन आंसर्स को देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, तो यू कैन सी दैट कि आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर थर्ड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो ट्रांसपोज प्रोडक्ट की होती है वो इक्वल होती है ट्रांसपोज ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस विद इन्वर्स ऑर्डर, यानी ऑर्डर जो है वो आप जो है ना वो इन्वर्स कर देते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखिए इन्वर्स के बारे में इन डिटेल हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो डिस्कस किया था कि हाउ कैन we find out inverses and what is the procedure to find out the inverses. Here in this lecture we will only discuss about the properties of inverses. So inverse matrix के बारे में हमने कहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए we will get the identity matrix. और हमने पढ़ा था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बेसिकली ये हमारे पास जो अलजबरा होता है उसमें वन की या रियल नंबर सिस्टम के अंदर वन की करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती हैं। जैसे रियल नंबर सिस्टम में हमने कहा था कि अगर कोई एक रियल नंबर ए है तो उसका एक मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है 1/a भी फॉल करता है, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स।
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सेम वही प्रॉपर्टी जो है वो हमारे इन्वर्स मैट्रिक्स की होती है कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। आप ए मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स करें या ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय ए करें, you will get the same result, and that result would be the identity matrix. Now let's discuss about the different properties of inverse matrix जो है। फर्स्ट वन इज नॉट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इन्वर्स। यानी ये देखें, फर्स्ट हमारे पास फंडामेंटल एक पॉइंट आ गया है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाए। Squareness is a necessary condition but not a sufficient condition for the existence of an inverse. जो आपकी स्क्वेयरनेस होती है, यानी आपका मैट्रिक्स स्क्वेयर होना चाहिए। स्क्वेयर से मुराद ये है कि नंबर ऑफ रोज इन योर मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन योर मैट्रिक्स। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है, ये सफिशिएंट कंडीशन जो है ना वो नहीं होती है किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन इन्वर्स, ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। हाँ, अगर कोई एक मैट्रिक्स आपके पास ए है और उस ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, यानी वो फाइंड आउट किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका वो मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने पीछे देखा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं होता। अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो फिर वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है और उसका इन्वर्स जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता है, हम उसका इन्वर्स जो है ना वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब हमारा डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है ना किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका मतलब ये होता है कि आइदर रोज और कॉलम्स आर इंटर रिलेटेड, कि आपकी जो मैट्रिक्स के अंदर रोज होती हैं या जो कॉलम्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। इसी वजह से वी मे नॉट बी एबल टू फाइंड आउट देयर इन्वर्सेस। अगर हम इसकी जो है ना वो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो देखें इसी इन्वर्स मैट्रिक्स की जो है, तो वो है हमारे पास कि इट इज if A inverse does exist, then the matrix A can be regarded as the inverse of A inverse, just as A inverse is the inverse of A। ये हमारे पास जो है ना वो एक सेकंड प्रॉपर्टी है इन्वर्सेस की। तो अगर इसको थोड़ा सा हम क्रिटिकली जो है ना वो एनालाइज करें और देखें कि इसके अंदर जो है ना वो क्या बात बयान की गई है, तो वी मे बी एबल टू नो दैट कि हमारे पास जो है वो कहता है कि अगर एक ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो जो मैट्रिक्स ए होता है वो इन्वर्स का ए होता है। लुक एट इट, अगर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है जी, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इन्वर्स बनेगा ए इन्वर्स, जिसको हम ए इन्वर्स के जो है ना वो सैम्पल के तौर पे इस तरह से लिखते होते हैं, ए इन्वर्स। तो वो कहता है कि इसी तरह जिस तरह ए का जो आप कह लें कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो ए इन्वर्स बनता है, इसी तरह से ए इन्वर्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उसका जो इन्वर्स होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है ना वो ए के बराबर होगा। सो आप कह लें कि ये उसको आप यूं भी कह सकते होते हो कि ए एंड ए इन्वर्स आर इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस डिस्कशन कि आपके जो आपका एक मैट्रिक्स ए और इसी तरह से ए इन्वर्स जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे का भी जो है ना वो इन्वर्स होते हैं। And the third property is if A is n by n, then A inverse must also be n by n. Otherwise, it cannot be confirmable for both pre and post multiplication. यानी वो कहता है कि अगर आपका कोई एक मैट्रिक्स A है ना और उसका जो ऑर्डर है वो n by n है, तो आप जो इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे उसका भी ऑर्डर जो होगा वो n by n होगा। और इसी बिना पे हम ये कहते हैं कि जब दो इन्वर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी A मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स, या ऑर्डर दूसरा आप कर लें, यानी A इनवर्स को पहले लिखें A को बाद में लिखें, बोथ का जो रिजल्ट्स होगा वो मल्टीप्लिकेशन का वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो है ना वो बराबर आएगा। लुक एट इट, कि आप A भी करें या B A करें, बोथ विल बी द रिजल्ट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हियर कंसीडर कि A हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है और B हमारे पास जो है वो A मैट्रिक्स का इनवर्स है। यानी यहाँ पे सिंपल उसने क्या किया है कि जो A इनवर्स था बेसिकली उसको उसने B का नाम दे दिया, सिर्फ ये डिस्टिंक्शन की है, हालांकि है वो इनवर्स ही। सिंपल क्या किया है कि A इनवर्स को उसने B का नाम दे दिया है, सपोज किया है उसने कि जो A इनवर्स है वो हमारे पास B के बराबर है। तो इस हिसाब से वही बात आ गई कि जब दो
इन्वर्स मैट्रिसेस को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट और देयर ऑर्डर, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो है ना वो इक्वल आता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो है ना वो बराबर होता है. So this is our third and fourth property. Now assume that there is another matrix C such that AC is equal to C, A is equal to I. By pre-multiplying both sides of A, B is equal to I by C, we find that. यानी वो कहता है कि अगर हमारे पास अगर इस प्रॉपर्टी को जो है ना वो आप लोग देखें, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर सिंपल जो बात बयान की जा रही है वो ये है कि वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स सी हो फॉर एग्जांपल, तो इस तरह हो कि आप ए को सी से मल्टीप्लाई करें या सी को एक से मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो प्री मल्टीप्लिकेशन हो या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, वी गेट दैट जो है ना वो सेम रिजल्ट. तो इस हिसाब से आपका जो सी ए होता है, साफ ज़ाहिर है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो है ना वो बराबर होगा. हमने पीछे भी पढ़ा कि जो ए बी है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है. लुक एट इट दिस प्रॉपर्टी. तो अगर हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो अरेंज करें तो ये हमारे पास बनेगा C इंटू ए बी. सी उसी तरह से आ गया, ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है. लुक एट इट कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये सी आई बनेगा और सी आई यानी साफ ज़ाहिर है किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स रहता है. मैंने बताया था ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वन की तरह होती है. जिस तरह से वन को जिस मर्जी रकम से मल्टीप्लाई करो आपके रिजल्ट पे कोई जो है ना वो असर नहीं आता. इसी तरह से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको जिस मर्जी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट जो है ना वो सेम रहता है. उसके बाद अगर हम जो है ना वो इसकी नेक्स्ट जो है ना वो प्रॉपर्टी देखें, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है ऑफ इनवर्सेस, एंड लेट्स टेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी 5. द टू पार्ट्स ऑफ कंडीशन 4.12, ये जो ऊपर हमने जो है ना वो दी हुई है, नेमली ये जो था कि आप कह लें प्रोडक्ट ऑफ टू इनवर्सेस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स actually imply each other so that satisfying either equation is sufficient to establish the inverse relationship between A and A inverse. ये वही नीचे आप कह लें कि इसका प्रूफ दिया हुआ है कि किस तरह से ये जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो है ना वो इक्वल होते हैं. लुक एट इट कि हमारे पास अगर एक थर्ड मैट्रिक्स भी आ जाता है हमारे पास और इसी तरह से हम जो है वो आप कह लो कि बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस तरह से रिजल्ट्स बनता है. लुक एट इट. तो साफ ज़ाहिर है कि जो बी ए हमारे पास होता है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर बी हमारे पास एक इन्वर्स मैट्रिक्स हो तो ए बी जो है और इसी तरह से जो बी ए होता है ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है. ये पीछे ऊपर हमने देखा है. तो साफ ज़ाहिर है कि इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास. इसी तरह से अगर आप ए इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई करें, या यानी ये आपके एसोसिएटिव लॉ है ना कि आपके पास अगर तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप पहली दो को मल्टीप्लाई करें और एंड वाली को बाद में मल्टीप्लाई करें, या एंड वाली दो को पहले मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसमें पहले उसको पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट. तो लुक एट इट. पहले हमने बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना. अब हमने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया और प्रीवियस प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा कि व्हेन टू इनवर्स मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड देयर रिजल्ट वुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसमें भी हमारे पास जो है ना वो आप कह लें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा. सो एसोसिएटिव लॉ के तहत हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास बेसिकली इनवर्स मैट्रिक्स ही होता है, जो कि आप कह लो कि हमने अज्यूम जो है ना वो किया हुआ होता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ transposes and also the properties of inverse matrices which we discussed in our today's lecture. And now all of you are asked and required to solve the numerical examples regarding to this topic, as for the topic of properties of transposes and as well as the properties of inverses. You can you can consult the books of mathematical economics. Well known books in mathematical economics are एक आपके पास जो अल्फा सी चांग की जो है ना वो बुक है फंडामेंटल मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और इसी तरह से जो एडवर्ड टी डाउलिंग की बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें आपको जो है ना वो इनकी न्यूमेरिकल एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगी. और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जो है ना इससे रिलेटेड
जो numerical examples हैं, properties of transposes and also the properties of inverses, इसको solve करें एंड आफ्टर solution आप जो है ना इसका जो हार्ड फॉर्म सॉरी सॉफ्ट फॉर्म होगी पीडीएफ की वो मुझे शेयर करेंगे, और इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो भी आप लोग बनाएंगे और वो भी जो है ना वो मेरे साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss in detail the grammar rule, और देखेंगे कि कैसे grammar rule को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, grammar rule को इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा system of linear equation model होता है उसके solution के लिए। So this is the end of today's lecture। अगर आपका कोई question है तो you may ask, और अगर अभी आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो ये आपको पता है कि मेरी चैनल पे ये वीडियो मौजूद होगी, आप इसको देखें, सुने, सारा लेक्चर एक दफ़ा गो थ्रू करें, अपने नोट्स बनाएं, पॉइंट्स बनाएं, और अगर उसमें आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम जो है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू कि कैसे जो है ना वो आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो सकती है। सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक।